हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सेट क्या होता है वो डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ सेट को पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला जो हमें टाइप दिया गया है दैट इज कॉल्ड नल सेट। नल सेट के अकॉर्डिंग अगर हमें कोई भी सेट दिया जाए और उस सेट में कोई भी एलिमेंट ना हो, दैट मीन्स अ सेट कंटेन्स नो एलिमेंट, इट्स कॉल्ड नल सेट। अब दिमाग में आपके ये आएगा कि अगर सेट में कोई एलिमेंट ही नहीं है तो उसको सेट कैसे कह सकते हैं आप। एक सबसे बेसिक सा एग्जांपल मैं कहूंगी कि हमें कोई क्लास दिया जाए गया है और हमसे कहा गया है कि उस क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स की बैक आई है आपको उनके लिए सेट बनाना है। तो मैंने लिखा ए इक्वल्स टू, जब मैंने चेक किया तो क्लास में किसी की बैक आई ही नहीं थी। तो क्या मैं किसी का नाम दे सकती हूँ? नो। मुझे क्या करना होगा, करली ब्रैकेट ओपन करके क्लोज कर देना होगा। इसका मतलब है किसी भी स्टूडेंट की बैक नहीं आई थी, इसलिए मैंने किसी का भी नाम नहीं लिखा, इसलिए सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं आए। तो ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं? ऐसे सेट को नल सेट कहा जाता है। इनको रिप्रेजेंट करने के लिए या तो आप करली ब्रैकेट ओपन करके क्लोज कर दीजिए, या फिर इनको रिप्रेजेंट करने का दूसरा तरीका दिया गया है फाई। इस सिंबल को हम फाई बोलते हैं। क्लियर? एक एग्जाम्पल मैं और लेती हूँ। लिखा गया था a is equals to x such that x belongs to n and 5 less than x less than 6। हमें ये दिया गया था। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था ये तरीका होता है रूल मैथड, जिसके थ्रू हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप यहाँ जाओगे तो इसमें दिया है जो भी x है वो n है। n का मतलब हमेशा होता है नेचुरल नंबर। जब भी आपको कैपिटल एन दिया जाएगा तो उसकी जगह पे हम क्या यूज कर देंगे? नेचुरल नंबर। हमसे कहा गया है आपको x की वैल्यू 5 से बड़ी होनी चाहिए और 6 से छोटी होनी चाहिए। आपको ऐसे नेचुरल नंबर बताने हैं। नेचुरल नंबर की वैल्यू होती है 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट सो ऑन। आप चेक कर सकते हो क्या 5 और 6 के बीच में कोई नेचुरल नंबर आएगा? नो। दैट मीन्स मैंने इसको डिफाइन किया a इज इक्वल्स टू करली ब्रैकेट ओपन और क्लोज, या फिर मैं इसी को लिख सकती हूँ 5। सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं आए, इसलिए सेट का नाम क्या हो गया? नल सेट। जो हमें सेकेंड टाइप का सेट दिया गया है इसको कहते हैं सिंगलटन सेट। नल का मतलब था नो एलिमेंट और सिंगलटन का मतलब क्या हुआ? सिंगल एलिमेंट। अगर किसी भी सेट में सिर्फ एक एलिमेंट दिया जाए, सिर्फ सिंगल एलिमेंट दिया जाए, तो हम उसको क्या कहते हैं? सिंगलटन सेट। हमें दिया गया है a इज इक्वल्स टू 9। ये 9 किस लिए डिफाइन किया गया है हमें नहीं पता, बट हमने काउंट किया और सेट में सिर्फ एक नंबर हमें दिया गया था, तो हमने उसको कह दिया सिंगलटन सेट। नेक्स्ट सेट का टाइप दिया गया है फाइनाइट सेट। ऐसा सेट जहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स को आप काउंट कर सकिए या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट है। ऐसा सेट जहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो? काउंटेबल। फॉर एग्जाम्पल हमें दिया गया था a इज इक्वल्स टू 1 2 3 4। काउंट करते हैं, एक एलिमेंट, दो एलिमेंट, तीन एलिमेंट, चार एलिमेंट, हम इसको काउंट कर ले रहे हैं, तो ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं? फाइनाइट सेट। और अगर हम सेट के एलिमेंट को काउंट नहीं कर पाएंगे तो उस सेट को हम क्या कहेंगे? इनफाइनाइट सेट। दैट मीन्स इनफाइनाइट सेट हमेशा क्या होते हैं? अनकाउंटेबल। आप उनके एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल a इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 डॉट 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 सो। तो हमेशा हमें ध्यान रखना होगा जब भी हम फाइनाइट सेट निकालते हैं तो फाइनाइट सेट की कार्डिनलिटी, दैट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट होते हैं, हम उन्हें काउंट कर सकते हैं। बल्कि इनफाइनाइट सेट जब भी हम निकालते हैं तो उनके एलिमेंट्स को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए नाम भी दिया गया है इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट हमें इसका टाइप दिया गया है इक्विवेलेंट सेट। जब भी आपको किसी सेट में इक्विवेलेंट देखना है तो उसके लिए आपके पास दो सेट होने चाहिए। मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताती हूँ। एक सेट मैंने a लिया और इसकी वैल्यू लिखा मैंने 1 2 3। मैंने दूसरा सेट b लिया और इसकी वैल्यू मैंने डिफाइन किया a b c। अगर आपसे कहा जाए a में कितने एलिमेंट हैं उनको काउंट कीजिए, तो आप काउंट करके बता सकते हो कितने एलिमेंट हैं? 3।
अगर मैं कहूँ सेट बी में कितने एलिमेंट हैं आप उनको भी काउंट कीजिए तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 3। इक्विवेलेंट सेट का मतलब होता है अगर हमें कोई भी सेट दिया जाए और उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट को डिनोट करने के लिए हम ये भी लिख सकते हैं एन ऑफ ए। पहला सेट अगर मेरा ए था तो एन ऑफ ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। अगर दो सेट में इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट हैं तो ऐसे सेट को कहा जाता है इक्विवेलेंट सेट। जैसे ये हमारा एग्जांपल दिया गया, यहाँ पे एलिमेंट सेम नहीं थे, यहाँ 1 था तो यहाँ पे ए था, बट काउंट करने पे दोनों क्या आए हैं, सेम आए हैं। अगर मैं यहाँ पे एक सेट और बना दूं, मैंने सी में लिख दिया एप्पल, मैंगो, तो यहां मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट किए तो क्या है 2। तो क्या ए और सी इक्विवेलेंट होगा, नो, ए और सी इक्विवेलेंट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट सेम नहीं दिए गए। क्लियर। नेक्स्ट जो हमें टाइप दिया गया है वो है इक्वल सेट। इक्वल सेट का मतलब है यहाँ पे एलिमेंट सेम होना चाहिए। अगर ए की वैल्यू दी गई है 1 2 3 तो हमें बी की भी वैल्यू क्या दी होनी चाहिए 1 2 3। दैट मीन्स दोनों में जो भी दो सेट आपको दिए गए हैं उसमें एग्जैक्टली सेम एलिमेंट होने चाहिए। अगर वो सेम एलिमेंट नहीं है तो आप उनको इक्वल नहीं कह सकते। हाँ, ऐसा जरूर पॉसिबल है कि 1 2 3 ना देके यहाँ पे 3 2 1 दिया जाए। मतलब इनके ऑर्डर सेम होना जरूरी नहीं है कि 1 2 3 हो तो नेक्स्ट वाले में भी 1 2 3 होना चाहिए। एलिमेंट सेम होना चाहिए, उनका ऑर्डर कुछ भी हो। दैट मीन्स अगर मुझे ये दिया जाए और यहाँ पे 3 2 1 दिया जाए तो भी हम इसको इक्वल बोलेंगे। और इक्वल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम नॉर्मली लिखते हैं ए इक्वल बी। हमें और कुछ भी नहीं लिखना होता है, हम सिर्फ उनके बीच में क्या लगा देते हैं, इक्वल का साइन लगा देते हैं और हमें पता चल जाता है वो सेट क्या होते हैं, इक्वल। क्लियर। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमें दिया गया है वो दिया गया है सबसेट। सबसेट हमें फाइंड आउट करना होता है। सबसेट को पहले रिप्रेजेंट करने का तरीका सीखते हैं। अगर मुझे एक सेट ए दिया जाए और दूसरा सेट मुझे दिया जाए बी और मुझे सबसेट को डिफाइन करना है या इनको डिनोट करना है तो हम कुछ ये सिंबल का यूज करते हैं। सबसेट का मतलब है, इसको हम पढ़ते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ए किसका सबसेट है, बी का। सबसेट का मतलब है ए में जितने भी एलिमेंट हैं वो सब एलिमेंट कहाँ होंगे, वो सब एलिमेंट बी में बिलोंग्स कर रहे होंगे। बिलोंग्स करने का मतलब है वो एलिमेंट उसमें उसके अंदर जरूर होंगे। दैट इज कॉल्ड सबसेट। अगर मैं कहूँ मुझे एक सेट दिया गया था ए, इसकी वैल्यू दी गई थी 1 2 3, राइट। मैंने एक दूसरा सेट लिखा बी और मैंने यहाँ पे लिखा 1 2 3 4। ओके, आप चेक कर सकते हो ए में जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे एलिमेंट कहाँ हैं, बी में। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ बी। बट क्या बी के सारे एलिमेंट ए में हैं? आप चेक करो, क्या बी में जितने भी एलिमेंट दिए गए हैं वो सारे एलिमेंट ए में हैं? नो, सारे एलिमेंट ए में नहीं है, इसलिए बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। आप बी को ए का सबसेट नहीं कह सकते हो, बट आप ए को बी का सबसेट कह सकते हो। ओके, सबसेट के लिए कुछ रूल्स दिए गए हैं, आपको कैसे उनको फाइंड आउट करना है, आप कितने सबसेट निकाल सकते हो, उन सब चीजों के लिए हमें एक रूल दिया गया है। हमसे कहा गया है कि अगर हम कोई भी सेट लेके चल रहे हैं ए और मैंने कहा ए में टोटल m एलिमेंट है, मतलब जब मैंने ए के एलिमेंट्स को काउंट किया तो टोटल कितने एलिमेंट है, m का मतलब 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 4 5, कोई भी नंबर हो सकता है ये। अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालना है तो इसका फॉर्मूला दिया गया है 2 की पावर m। उस सेट के कितने सबसेट होंगे, उस सेट के 2 की पावर m एलिमेंट होंगे। मैंने लिखा a इज इक्वल्स टू ए बी। सेट में कितने एलिमेंट हैं, सेट में एलिमेंट दिए गए हैं 2। तो अगर मुझे निकालना था टोटल नंबर ऑफ सबसेट तो ये किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा 2 की पावर कितनी, 2। 2 की पावर 2 का मतलब हमें पता है 2 इंटू 2 दैट इज 4। अब आएगा क्या, सबसेट कुछ ऐसे आते हैं, आप
हमेशा ध्यान रखना फाई का मतलब होता है नल सेट। नल सेट हर सेट का सबसेट होता है, तो मैंने पहली वैल्यू सबसेट में क्या लिख दी, फाई। फिर सेट में जितने भी एलिमेंट्स दिए गए हैं, सेट में दिया गया था ए बी, जो भी आपको एलिमेंट्स दिए गए हैं उन सारे एलिमेंट को अलग अलग करके लिखिए। तो मैंने पहले एलिमेंट को क्या लिख दिया, ए। फिर नेक्स्ट एलिमेंट क्या लिखा मैंने, बी। सेट में दो एलिमेंट थे तो मैंने दोनों को अलग अलग करके लिख दिया। इसके बाद आप सेट में दो दो का ग्रुप बनाइए। दो का ग्रुप आपने बनाया तो क्या आ गया, ए और बी। आप ए और बी लिखिए या फिर बी और ए दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम। और कुछ सेट में था नहीं, दैट मीन्स आप इनको काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4। टोटल कितने सबसेट आए हमारे पास, टोटल सबसेट आए 4। एक और एग्जांपल से इसको क्लियर करते हैं। हमें नेक्स्ट जो सेट दिया गया था वो दिया गया था 1 2 3। आपको कोई भी एलिमेंट दिया जा सकता है। अगर मैं इसके लिए बनाऊंगी तो आप चेक करोगे सेट में कितने एलिमेंट्स दिए गए हैं, 3। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने आएंगे हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स की वैल्यू हो जाएगी 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 का मतलब क्या होगा, 8। अब देखते हैं 8 वैल्यूज आएगी कैसे। पहला तो हमें पता है, पहला क्या होता है हमेशा, 5। इसके बाद मैंने आपको कहा सेट में जितने भी एलिमेंट हैं उनको अलग अलग लिखिए। अलग अलग सेट बना के लिखा, सबको कर्ली ब्रैकेट में लिखना है। तो पहला आया 1, नेक्स्ट आया 2, नेक्स्ट लिखा मैंने 3। इसके बाद मैंने दो दो का ग्रुप बनाया। पहला ग्रुप हो गया 1 2, दूसरा ग्रुप हो गया 2 और 3। नेक्स्ट मैंने क्या ग्रुप बना दिया, 3 और 1। क्लियर, दो दो के ग्रुप हो गए। आप 3 1 लिखिए, 1 3 लिखिए, 2 3 लिखिए या 3 2 लिखिए, 1 2 लिखिए या 2 1। मैंने दो दो का ग्रुप बना दिया। अब 3 का ग्रुप बना दीजिए। 3 का ग्रुप बनाया तो क्या आया, 1 2 3। और तो 3 का कोई ग्रुप नहीं बनेगा, इसके आगे भी हम नहीं जा सकते, दैट मीन्स कंप्लीट। अब हम काउंट करके चेक करते हैं कि हमारे पास 8 आए कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8। आप चेक कर सकते हो, आपके पास टोटल 8 सबसेट आ गए। क्लियर, हमने अभी अभी पढ़ा, ये कुछ लिखा था मैंने यहाँ पे, इसको लिखते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ए बी का क्या है, सबसेट। बट बी क्या है ये तो हमें पता ही नहीं चला। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर ए बी का सबसेट है तो बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए। बी हमेशा क्या होगा, ए से सुपर होगा, तो बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए। अगर जब भी ए बी का सबसेट होता है तो उस केस में बी क्या होता है, बी ए का सुपर सेट होता है। आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।